Welcome back, students. So today we will discuss about uses of metals and non-metals. Understood? Let's start from some metals. Like we start from iron. So here you can see pig iron. बेटा जो pig iron होता है, a hard and brittle form of iron. It is hard and brittle form of iron. Okay, with हाई कार्बन कंटेंट. इसमें जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड दिस आर यूज टू मेक पाइप्स, सिंक्स, रेलिंग्स एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग के प्रोसेस से बेटा हम लोग इसका यूज़ करते हैं पाइप, सिंक्स एंड रेलिंग्स बनाने में. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट रॉट आयरन, अ टफ मैलेबल फॉर्म ऑफ आयरन विथ लेस कार्बन कंटेंट. ये क्या है भाई? ये मैलेबल फॉर्म ऑफ आयरन है. अ टफ मैलेबल फॉर्म ऑफ आयरन having less carbon content used to make nails, bolts, chains, etc. Okay. Next one is steel. It contains 0.5 to 1.5% of carbon and it is being used in constructions. भाई जो construction purpose के लिए use होते हैं steel rods, these are used there. Okay. And one more thing, stainless steel, you all are familiar with it. It is being used to make utensils, knives, etc. whatever we are using at our homes. Next is about copper. Copper की बात करें बेटा तो copper is used to make electric wires and cables and its coils. इसके जो coils होते हैं बेटा they are used in electrical appliances and it is also used to make heating utensils. बेटा ये heating utensils ऐसे utensils जिनका यूज़ हम हीट करने के लिए करते हैं, ये उनको बनाने में भी यूज़ किया जाता है. and also it is used for manufacturing car radiators, calorimeters, etc. okay. now कॉपर ऑल्सो फॉर्म सम यूजफुल अलॉयज. बेटा ये क्या करता है? कॉपर कुछ अलॉयज भी क्रिएट करता है. वी विल डिस्कस अबाउट अलॉयज इन अवर कमिंग क्लासेस. सो आई एम लिविंग दिस टॉपिक हियर. अलॉयज का टॉपिक मैं अभी छोड़ रहा हूँ बेटा, आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसे. नेक्स्ट थिंग, एल्यूमिनियम. इट इज़ यूज्ड इन ओवरहेड केबल्स इन प्लेस ऑफ कॉपर्स. बेटा अब क्या हो रहा है कि जो कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. और ये जो ओवरहेड केबल्स होते हैं इनमें कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम का यूज़ हम लोग कर रहे हैं आजकल. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग फूड. भाई हम लोग जब भी फूड पैक कराने के लिए जाते हैं, कोई भी फूड मटेरियल, तो हम देखते हैं वो एक फॉयल में पैक करते हैं, ठीक है. दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉयल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम पाउडर इज़ यूज्ड एज पेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. एल्यूमिनियम बेटा पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड इसके अलॉयज जो होते हैं बेटा, दीज आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. दैट्स वाई वी यूज्ड the alloys of aluminium to make bodies and engine parts of aircrafts and cars. Okay. Now come to zinc. Zinc is used in dry cells. बेटा ये dry cells में use की जाती है. and it is also used to coat iron sheets. iron sheets के ऊपर बेटा zinc की coating की जाती है. Okay. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज गैल्वनाइजेशन. वो प्रोसेस क्या होता है? गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ यूजफुल. ये भी कुछ एलॉयज़ को बनाने में काम आता है, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर जैसे एलॉयज़ की फॉर्मेशन जिंक से होती है. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज मेटल्स वी हैव सम कॉमन मेटल्स वॉट एवर बींग यूज्ड by us in our daily life. Like you can see lead here, used for making electrodes of batteries. lead का यूज़ बेटा होता है जो बैटरीज़ के, ऑटोमोबाइल बैटरीज़ होती हैं उनके इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए.
and it is also useful to make some alloy like solder. ओके कुछ alloys का भी formation होता है lead की help से like solder. And now come to the next one, that is tin coated plates of steel and iron. बेटा ये जो plates होती हैं स्टील और आयरन की, यदि इन पे टिन की कोटिंग कर दी जाए, then we used to manufacture some food containers from these. Okay, and these type of tin coated plates, or we can say that tin is also useful in formation of some alloys. Okay, next chromium. क्रोमियम इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट आयरन. क्रोमियम का यूज़ बेटा आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, एंड दैट गिव्स इट कोरोजन रेजिस्टेंट शाइनिंग. और इससे क्या होता है बेटा कि जो आयरन होता है इसकी शाइन जो होती है वो कोरोजन से रेजिस्ट हो जाती है. ठीक है, मीन्स इसके ऊपर आयरन की जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्रोमियम से कर देते हैं तो उसके बाद जो शाइन आती है आयरन में वो फिर जाती नहीं है. क्यों नहीं जाती है भाई? क्योंकि क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम इसे बना देता है कोरोजन रेजिस्टेंट शाइन. ओके, नेक्स्ट वन इज निकल. इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट अदर मेटल्स फॉर कोरोजन रेजिस्टेंट शाइन. सेम थिंग इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में क्या होता है, क्रोमियम और निकल क्या करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद जो मेटल होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट शाइन. ओके, टाइटेनियम, अ लाइट स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल. टाइटेनियम बेटा एक हल्का, मजबूत और कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ बनाने के लिए. एंड लास्ट वन इज़ मरकरी. I think all of you are familiar with it, all of you know it, that it is used in thermometers and barometers. Okay. Okay, so now come to uses of common non-metals and metalloids. Okay, in this first of all we will discuss about silicon. Silicon is used to make electronic devices like solar cells, transistors, microchips that are being used in various electronic appliances. Clear? Next thing is it is used to manufacture silicones. Silicones को manufacture करने के लिए use किए जाते हैं silicons, and these silicones are used to make waterproof cloths, polishes, etc. And also these are used for manufacturing insulating materials for electrical appliances. Okay, next thing is sulfur. Sulfur beta, it is used to manufacture sulfuric acid. Sulfuric acid के manufacture के लिए use किया जाता है, and that sulfuric acid is used for various industrial processes. It is also used in the process of vulcanization of rubber. It is used in skin ointments. Whatever the skin ointments we use, sulfur is present in all, as it have fungicidal property. इसके पास एक fungicidal property होती है. Because of that it is being used in skin ointments, and it is also used to spray on fruit trees as an insecticide and fungicide. एक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड की तरह इसको हम लोग फ्रूट ट्रीज पे भी स्प्रे करते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट फॉस्फोरस. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स. मैच बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, एंड फायर वर्क इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स. क्लियर? फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी फॉस्फोरस का यूज़ होता है. कार्बन की बात करें हम तो कार्बन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन फॉर्म ऑफ कोल. जब ये कोल के फॉर्म में होता है तो भाई हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं.
चारकोल के फॉर्म में है, देन वी कैन यूज़ इट इन फिल्टर्स टू प्योरीफाई एयर एंड वाटर, एंड डायमंड के फॉर्म में है कार्बन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ज्वेलरी और कटिंग टूल्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो हम पेंसिल्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल्स, एंड ऑल्सो ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, क्योंकि बेटा इसमें जो होती है ना स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, लास्ट वन इज अबाउट हाइड्रोजन। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। हाइड्रोजन गैस का यूज़ हम करते हैं अमोनिया गैस के मैन्युफैक्चरिंग में, एंड दैट अमोनिया गैस इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर वेरियस फर्टिलाइजर्स। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और बेटा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जब ऑब्टेन होती है हमें हाइड्रोजन को बर्न करने पे, दैट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। वो मेटल्स के वेल्डिंग और कटिंग में यूज़ किया जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हाइड्रोजन, बेटा ये एक नॉन पॉल्यूटिंग मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल है जिसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। Clear? And in future we all hope that we are able to use hydrogen because it is much efficient, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बेटा बहुत ही ज़्यादा है। ओके, and also it is a non-polluting fuel. So this is all for today's class, and in our next class we will discuss about noble metals and corrosion of metals.